गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10। बच्चों, आपको पढ़ाया गया था पिछली क्लास में DRNA और उसके बाद पढ़ाया गया था RNA तथा RNA के प्रकार। आज हम आपको RNA तथा DNA में अंतर बताएंगे। तो जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा होगा DNA तथा RNA में अंतर। तो हेडिंग डालिए DNA तथा RNA में अंतर। DNA तथा RNA में अंतर। एक तरफ लिखेंगे DNA और दूसरी तरफ लिखेंगे RNA। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे DNA और दूसरी तरफ लिखेंगे RNA। DNA में लिखेंगे DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। तो DNA क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जो क्या करता है? कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। RNA में लिखेंगे यह कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह अन्य प्राणियों में इसका कार्य कोशिका नियमन, अन्य प्राणियों में इसका कार्य कोशिका नियमन में DNA की सहायता करना होता है। तो फिर से सुनेंगे, यह कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह अन्य प्राणियों में इसका कार्य कोशिका नियमन में DNA की सहायता करना होता है। अब नंबर सेकंड लिखेंगे DNA में नंबर सेकंड, DNA में स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। DNA में स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। DNA में स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। इससे RNA का निर्माण भी होता है। इससे RNA का निर्माण भी होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, RNA में स्व-द्विगुणन की क्षमता केवल विषाणुओं में ही पाई जाती है। RNA में स्व-द्विगुणन की क्षमता केवल विषाणुओं में ही पाई जाती है। कुछ विषाणुओं में RNA से DNA भी बन सकता है। कुछ विषाणुओं में RNA से DNA भी बन सकता है।
अगला पॉइंट लिखेंगे फिर डीएनए में, सामान्यतः इसके अणु दो, सामान्यतः इसके अणु दो, सामान्यतः इसके अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। सामान्यतः इसके अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे आरएनए में, सामान्यतः इसका अणु केवल एक, सामान्यतः इसका अणु केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। सामान्यतः इसका अणु केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। फिर अगला पॉइंट डीएनए में लिखेंगे, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। और इसमें लिखेंगे इसमें राइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। फिर डीएनए में लिखेंगे, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए में लिखेंगे, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर आगे लिखेंगे, डीएनए की मात्रा कोशिका में निश्चित होती है, डीएनए की मात्रा कोशिका में निश्चित होती है, डीएनए की मात्रा कोशिका में निश्चित होती है। और इसमें लिखेंगे आरएनए में, कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है, कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है, कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे डीएनए में, डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। और आरएनए में लिखेंगे, लिखेंगे इसमें यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है। देखिए हमने आरएनए लिखा दिए थे, आरएनए के कार्य नहीं लिखाए थे आपको, ठीक है। आरएनए के ये आपके जो डिफरेंस थे कंप्लीट हो गए। अब हेडिंग डालेंगे आरएनए के कार्य, आरएनए के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरएनए, आरएनए के कार्य लिखेंगे। नंबर 1,
टीआरएनए अणुओं में अमीनो अम्लों, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर है ना, स्थानांतरण वाले टीआरएनए अणुओं में अमीनो अम्लों व एमआरएनए के अमीनो अम्लों व एमआरएनए के प्रकूट दोनों को पहचानने की व्यवस्था होती है। प्रकूट दोनों को पहचानने की व्यवस्था होती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यह प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्लों के उपयोजकों एवं समंजकों का कार्य करते हैं। नंबर 3, कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों को स्वयं से जोड़कर इसे बहुलीकरण के लिए राइबोसोम से जुड़े एमआरएनए के अणु पर पहुंचकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। या वापस कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक आरएनए अणु की दो विरोधी दिशाओं में भुजाएं इस कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये थे आपके आरएनए के कार्य। तो इस प्रकार से आपका डीएनए आरएनए पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्रोमोसोम पढ़ाएंगे, यानी कि गुणसूत्र। ठीक है।